सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं भाई 2 फरवरी को ये पेपर देने गया था, आरएएस का पेपर देने गया था। तो ये एग्ज़ाम होता है जो कि आरपीएससी कंडक्ट कराती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये पेपर 2 फरवरी को हुआ। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन था। बाकी में करंट अफेयर जैसे कि इंडेक्सेस और अपनी नोबेल प्राइज़ और एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, ये सब ठीक ठाक पढ़ के गया था। लेकिन मैंने ये कभी भी टॉपिक नहीं पढ़ा था। और ये इसके क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को दिखे, एक क्वेश्चन दिखा यहाँ पे और बाकी एग्जाम में भी दिखे, लेकिन मैंने छोड़ रखा था एक टॉपिक। मैंने कहा क्या करेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मैं पढ़ा इसको और मैंने सोचा कि ये यूट्यूब पे भी कोई अच्छी सी वीडियो नहीं है इसको याद रखने के लिए। वैसे वीडियो तो बहुत सारों ने बना रखी है, लेकिन वो बता दे रहे हैं कि ये है, याद कर लो। किसी ने ट्रिक भी बना रखी है, लेकिन ट्रिक भी तो याद रखना ज़रूरी है। तो आज अपन इसी टॉपिक को, सतत विकास लक्ष्य, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। आरआरबी के में, रेलवे के में, एसएससी के में, मतलब हर गवर्नमेंट एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो पेपर या फिर स्टेट का हो पेपर। ठीक है। तो इसको एक अच्छी सी बढ़िया सी कहानी के रूप में अपन याद रखेंगे और अगले 2-3 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करते जाना। अपना आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ये वादा है मेरा आपसे। पूरे 17 लक्ष्य हैं, ये फिक्स होते हैं, है ना। तो चलते हैं पहले पे। तो मान लो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी गरीबी दूर करोगे। तो सबसे पहला लक्ष्य है पूर्णतः गरीबी को मिटाना, नो पॉवर्टी। ठीक है। अब आपकी जॉब लग गई, बढ़िया, गरीबी में मिट गई। फिर आप सोचोगे कि नहीं यार, मैं गांव का लड़का हूँ, मैंने कभी पिज्ज़ा बर्गर ये चीज़ें खाई नहीं है, तो बहुत सारा खाऊंगा पहले। तो सबसे पहले तो पहले गरीबी मिटाई और अब मिटाऊंगा मैं अपनी भूख को। तो सेकंड वाला है जीरो हंगर, मतलब भूखमरी की समाप्ति। तो सब दूसरे नंबर पे आप भूखमरी की समाप्ति करोगे। अब आपने गरीबी भी समाप्त कर ली, भूख भी मिटा ली। तो भूख मिटते ही आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और जीवन स्तर नौकरी लगने के बाद सुधर ही जाएगा। तो ये तीसरा है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो अच्छा जीवन स्तर सुधर गया, आपका जीवन स्तर सुधर गया, मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपने बच्चों को, अब बच्चे हो गए, अब बच्चे को आप छोटे मोटे स्कूल में थोड़ी डालोगे, आप अच्छे स्कूल में डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ना, इस दुनिया में। तो चौथे नंबर पे आएगा गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। डाल दिया आपने अच्छे स्कूल में। अब आप एक दिन उसको लेने गए, ठीक है, लेने गए तो आपने देखा कि हमारे टाइम पे तो सरकारी स्कूलों में लड़कियों की अलग लाइन होती थी, लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे ही एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो आपने वहाँ देखा लैंगिक समानता। तो चौथे नंबर पे है लैंगिक, पाँचवें नंबर पे है लैंगिक समानता। ठीक है। तो लैंगिक समानता देख लिया आपने, सब बच्चे और लड़के लड़कियाँ एक साथ बैठे हुए हैं। फिर आप वहाँ पे बैठे ऑफिस में, तो आपके लिए पानी लाया गया, तो सबके लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता, बढ़िया सफाई भी है, क्योंकि आप काफ़ी फीस दे रहे हैं उस स्कूल की, इस वजह से बढ़िया अच्छा पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, सफाई भी अच्छी है स्कूल में। और आप अपने बच्चे को लेकर घर आ गए, है ना। तो ये हो गए अपने 6 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीट, 6 कंप्लीट हो गए। लेकिन अब आपने सोचा कि मेरा जीवन स्तर सुधर गया है, मैं अच्छी पोजीशन पे आ चुका हूँ, तो एक बार गांव चलते हैं वापस, कि गांव में भी घूमता रहना चाहिए। तो आप गांव गए, लेकिन गांव में आप गए तो देख रहे हो कि वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, 3-3, 4-4 घंटे जो इसमें से इतनी सी बिजली आ रही है। तो आपने वहाँ पे देखा सस्ती एंड स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, है ना। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब सबको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ही मिलनी ही चाहिए, मतलब सबको बिजली मिलनी चाहिए। ठीक है। ये सातवां हो गया। आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास। अब आपने सोचा कि यहाँ पे ना बिजली है, लोगों के पास काम भी नहीं है, तो अच्छा काम नहीं है, इस वजह से इनका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। ये आठवां कंप्लीट हो गया। फिर आपने सोचा 9 नंबर पे, फिर आपने सोचा कि यार इनके लिए क्या किया जाए। तो आपने इनके लिए नौकरी वोकरी छोड़ के बढ़िया से अपने गांव में ही बस गया और आपने वहाँ पे इंडस्ट्री ओपन कर दी, जहाँ पे आपने सबको रोज़गार दे दिया। तो 9 नंबर पे है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, मतलब इंडस्ट्री का विकास कर दिया आपने, फैक्ट्री खोल दी गांव में। तो सब जॉब पे लग गए, वहाँ पे सब जॉब पे लग गए। तो सारे गांव के लगभग अच्छा पैसा कमाने लग गए। तो अच्छा पैसा कमाने लग गए, मतलब गरीब और अमीर में अब ज़्यादा फर्क नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ कि असमानता में कमी हुई, समाज की असमानता में कमी हुई। तो 10 नंबर पे है असमानता में कमी, रिड्यूस इन इक्वेलिटी। ठीक है। तो अब आपने बढ़िया गांव में फैक्ट्री लगा दी, सब काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो फिर आपने वहाँ के बच्चों के लिए अस्पताल, सबके लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मतलब सामुदायिक विकास किया आपने, सामुदायिक भवन बनवाए, बहुत सारा काम किया, मतलब अच्छा वेलफेयर का काम किया। तो सामुदायिक भवन बनवाए। तो 11 नंबर पे टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है। अब सब अमीर हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन आप जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आपको घमंड आने लग जाता है। तो आपको किसी ने समझाया कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग करो और
प्रोडक्शन पे ध्यान दो, उत्पादन पे ध्यान दो, मतलब उत्पादन ज़्यादा करो, उपभोग कम करो। तो यही है 12 नंबर पे, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। ठीक है, 12 नंबर पे हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, गाँव में जलवायु परिवर्तन हो गया। तो 13 नंबर पे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हुआ गाँव में। तो अब गांव में जलवायु परिवर्तन हो गया तो उस वजह से क्या हो गया, गांव में बाढ़ आ गई, सारे घर ढह गए, फैक्ट्री वैक्ट्री सब चकनाचूर हो गया मामला। तो पानी पानी हो गया, तो क्या हो गया, पानी में आपका जीवन हो गया, पानी में जीवन हो गया, पानी में जीवन हो गया। ये 14 नंबर का, 14 नंबर का हो गया, है ना। पानी में जीवन हो गया। अब पानी सूख गया तो सब लोग आपके पास आए, पानी सूखा, अरे यार तू तो कंगाल हो गया, अपनी तरफ बोलते हैं ना कि ज़मीन पे आ गया तू तो अब हो गया आपका जीवन किस पे, भूमि पे। 15 नंबर पे भूमि पर जीवन हो गया आपका। ठीक है, तो सब आपको बोल रहे हैं कि तू तो ज़मीन पे आ गया, क्या हो गया तेरे साथ, सब सब उजड़ गया, सब बर्बाद हो गए। तो आपने बोला कि शांति रखो, सबको न्याय मिलेगा, शांति रखो, क्या सबको न्याय मिलेगा। तो यही है 16 नंबर पे, शांति और न्याय के लिए संस्थान। ठीक है, अब आपने शांति के लिए भी शांत कर दिया सबको। अब आपने वापस एक कमेटी बनाई और बोला कि यार ये जितने भी 16 लक्ष्य अपने प्राप्त किए हैं, अब इनको वापस प्राप्त करना है, जो कि 10 नस हो गया है ना, सब सब वापस प्राप्त करना है, लेकिन इसमें अपनी सबकी भागीदारी लगेगी। तो 17वां लक्ष्य ये हो गया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा वापस इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो 17वां ये हो गया, ये लास्ट वाला था। तो ऐसे आप यही कहानी 2 से 3 बार, एक तो खुद बोलो, है ना, एक बार लिख लो और एक बार खुद बोलो, और 2-3 दिन तक आराम से किसी और को सुनाते रहो, किसी को भी सुना दो, आपके आसपास जो भी है पकड़ के उनको आराम से ये कहानी सुनाओ, ताकि आपके 2-3 दिन अगर आप ये करोगे तो आराम से आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी ये कहानी, और आप भूलोगे नहीं। कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं है, आसान सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब बढ़िया कहानी है, कहानी याद रखो, आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक के पर लाएँ ये भी कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।